नमस्कार सभी सम्मानित सनातनी बंधुओं। आज अपने देश में ये लगातार चर्चा चल रही है और चर्चा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिसे हम सांसद चुनते हैं उनके बारे में जाना जरूरी है, और अगर विपक्ष का नेता चुनते हैं तो उसे तो निश्चित रूप से जानना जरूरी है। हमारे विपक्ष के नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, अभी उनसे पूछा गया, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना का अर्थ ये होता है कि वो चाहते हैं कि भारत में सभी जातियों का, जनरल, SC, ST, OBC की जातियों को जाना जाए कि कौन किस जाति का है और कितने जाति, उनका आनुपातिक जाति कितना है। तो जातिगत जनगणना का अर्थ है कि सभी की जात पूछी जाएगी, सभी की जात जानी जाएगी, तभी जातिगत जनगणना हो पाएगी। जब इस मुद्दे पर भारत की जनता ये जानना चाहती है कि ठीक है, आप जानना चाह रहे हैं, भारत की जनता की जाति जानना चाह रहे हैं, तो भारत की जनता भी आपकी जाति जानना चाहती है कि आप किस जाति के हो। आप तो सभी की जाति जानना चाहते हैं जनगणना के माध्यम से, तो आपकी भी जाति तो मालूम होना चाहिए। आखिर आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, जिसे हम पार्लियामेंट के मेंबर चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विपक्ष के नेता चुनते हैं, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। इस पर वो लोग भड़क गए कि हमें गाली दे रहे हैं। मतलब आप किसी की भी जात पूछ सकते हैं, किसी की जात जान सकते हैं, वो गाली नहीं है। लेकिन आपसे कोई जात पूछता है तो गाली, इसका मतलब आप पूरे भारतवर्ष को, पूरे देश की जनता को आप गाली दे रहे हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ। अब हम में जानेंगे कि राहुल गांधी किस जात के हैं, राहुल गांधी की जात क्या है। तो पहले तो हमें जात क्या, हमें धर्म ही नहीं मालूम है कि असलियत की उनका धर्म क्या है। अब देखिए कैसे हम धर्म समझेंगे। राहुल गांधी के दादाजी जो फिरोज जहांगीर खान जी हैं थे, उनका जन्म गुजरात में हुआ। बाद में उनका परिवार बॉम्बे आ गया और फिरोज जहांगीर खान जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा नेहरू से शादी किया। अब शादी के बाद ही सब गड्ढमड शुरू हुआ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि भारत की, देश की जनता को मूर्ख बनाना है, उल्लू बनाना है, उल्लू बनाकर शासन करना है देश पर, भारत देश पर,
तो हमें इंदिरा गांधी के पति की असली जात नहीं बताना है, असली धर्म नहीं बताना है, क्योंकि बहुसंख्यक यहाँ हिंदू हैं। लोकतंत्र है उनका मामला है। तो वहीं से शुरू हुआ पूरा खेल। एक पुस्तक जो हम लोग जानते हैं, पुस्तक में पुस्तक का नाम है नेहरू डायनेस्टी, जिसके लेखक एन राव। उन्होंने ये साफ साफ लिखा है, बताया है कि 1942 में इंदिरा गांधी जी ने लंदन में एक मस्जिद में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर फिरोज जहांगीर खान से निकाह किया। इसका अर्थ क्या है? मुस्लिम थे, जब फिरोज जहांगीर खान मुस्लिम थे तभी तो लंदन में ये लोग चुपके से निकाह किए, मस्जिद में इस्लाम ग्रहण करके इंदिरा ने धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म ग्रहण किया। वहाँ नामकरण की भी बात की जाती है कि इंदिरा गांधी का नाम मैमुना बेगम रखा गया। अब हम चलते हैं कि फिरोज जहांगीर खान जी के बारे में। दरअसल असलियत ये है, जो पत्र पत्रिकाओं में, किताबों में, पुस्तकों में देखा जाता है, उनके अनुसार फिरोज जहांगीर खान के पिताजी मुस्लिम थे, सुन्नी मुस्लिम थे। फिरोज जहांगीर खान के पिताजी जहांगीर खान सुन्नी मुस्लिम थे और उन्होंने एक पारसी महिला से शादी किया जिसका नाम रत्तीबाई। इसकी तो जो रत्तीबाई हैं ये पारसी थी। अब जब जवाहरलाल नेहरू की पुत्री के साथ शादी किए तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना दिमाग लगाया कि देश की जनता को उल्लू बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इनको मुस्लिम ना बता करके पारसी बताया जाए, क्योंकि पारसी कुछ हिंदू के नज़दीक है। मुस्लिम धर्म को छिपा लिया गया, वहाँ खेल किया गया और उनको पारसी बताया गया। देखिए एक खेल हुआ, मुस्लिम से पारसी बताया गया और उसके बाद यहाँ जनता को मूर्ख बनाने के लिए, भारत देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए फिर से एक बार इलाहाबाद प्रयागराज आनंद भवन में शादी दिखाया गया। और यहाँ देखिए, अगर वो पारसी थे तो उनका टाइटल रहने दिया जाता, टाइटल भी बदल दिया गया, इसलिए कि जनता टाइटल से दिमाग में रहेगा तो मुस्लिम टाइटल रख नहीं सकते हैं। पारसी कोई वही था नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उनको हटा करके एक अलग से रख दिया, गांधी, उपनाम गांधी रख दिया। और इंदिरा गांधी का ही नाम नहीं, फिरोज गांधी का भी, फिरोज जहांगीर खान से जहांगीर खान हटा दिया, फिरोज गांधी कर दिया। मतलब जनता एक गफलत में रह जाए,
एक तो पारसी मुस्लिम को पारसी बताया गया और उसके बाद इसको नाम बदल दिया गया, फिरोज गांधी का भी नाम रख दिया गया। इनका गांधी रखा गया, उनका फिरोज गांधी। मतलब देश की जनता एकदम मूर्ख बनती रहे कि गफलत में रहे, उनको वोट मिलता रहे, कांग्रेस को वोट मिलता है और उनकी पीढ़ियां आती रहे। देखिए अब एक घाल और उधर फिरोज जहांगीर खान जो सुन्नी मुस्लिम थे उनको बताया गया पारसी। देखिए अब और देखिए राहुल गांधी वो कहते हैं कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। अब देखिए कैसे ब्राह्मण वो हो गए, कैसे हिंदू हो गए। फिरोज जहांगीर खान को पारसी बताया जाता है। ध्यान देने योग की बात है कि प्रयाग में, इलाहाबाद में फिरोज जहांगीर खान की है कब्र, और ये सभी लोग जानते हैं कि पारसी में कब्र नहीं बनता है। जो उनकी अंत्येष्टि प्रक्रिया है वो दूसरे टाइप, कब्र मुस्लिम बनता है। पारसी में क्या होता है, पारसी में जो शव रहता है उसको एक टावर टाइप रहता है, उस पर रख देते हैं और गिद्ध चील शरीर को खाते हैं। यही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। कब्र तो इसका मतलब ये है कि जब उनकी कब्र यहाँ है, और एक और ध्यान देने की बात है कि इनकी एक कब्र सूरत में है। सूरत से क्या कनेक्शन, ये वहाँ के सुन्नी मुस्लिम, इसलिए वहाँ जो उनका एक पैतृक टाइप है जो है, वहाँ एक कब्र है, इनकी एक कब्र यहाँ बनाई गई। और जनता को दिखाने के लिए संस्कार भी, अंतिम संस्कार दूसरे टाइप से, हिंदू टाइप से दिखाया गया, जिससे कि जनता गफलत में रहे। लेकिन अंधता यही है कि फिरोज जहांगीर खान सुन्नी मुस्लिम थे। जब फिरोज दादा उनके थे तो राहुल गांधी सुन्नी मुस्लिम, वो भले अपना जनता को बढ़ाने के लिए नाम राहुल गांधी रख दिए हैं, इससे कि जनता मूर्ख बनती रहे राहुल गांधी पर, लेकिन वो हैं सुन्नी मुस्लिम। जो किताबों में लिखा है, जो पत्रिकाओं में लिखा है, जो पत्रिकाओं किताब लिखा रहता है उसमें सभी गलत नहीं रहता, सभी फेक न्यूज़ नहीं रहते, उसमें कुछ तो सत्ता रहती ही। इसलिए हमें राहुल गांधी के बारे में ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो सुन्नी मुस्लिम थे। अब एक और उनके मुस्लिम होने का प्रमाण वो भी किताबों में है, हर जगह सूचनाएं बताया जाता है कि इनके जो इंदिरा गांधी थी, यानी दादी, जो दादी थी, राहुल जी की दादी थी, उनके परदादा मोतीलाल नेहरू थे। नहीं तो दादा थे, इंदिरा गांधी के दादा थे मोतीलाल नेहरू, परदादा थे गंगाधर नेहरू। तो गंगाधर नेहरू जो इंदिरा गांधी के परदादा थे, गंगाधर नेहरू, वो उनके बारे में बताया जाता है कि वो अफ़गानिस्तान से आए थे मुग़ल
थे, मुग़ल साथ आए थे और यहाँ दिल्ली में अंतिम कोतवाल वही थे। उनका नाम था गियासुद्दीन गाजी। जब अंग्रेज़ यहाँ आ गए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन होने लगा। 1857 में जब बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ और अंग्रेज़ों ने लगभग कब्जा कर लिया पूरे देश में, तो ये अपना नाम छिपाने के लिए गियासुद्दीन गाजी ब्राह्मण बन गए, नाम रख दिए गंगाधर नेहरू। और इन्होंने जो शादी की वो नेहरू परिवार कौल परिवार, कश्मीर की कौल परिवार की महिला शादी थी, इसलिए अपने को ये कश्मीरी ब्राह्मण बताने लगे। इनके बारे में बता दें, ये भी सुन्नी मुस्लिम थे। मतलब दोनों तरफ से सुन्नी मुस्लिम सामने प्रमाण आ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि राहुल गांधी एक सुन्नी मुस्लिम हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। इसलिए सभी सनातनी ध्यान रखें कि ऐसे बहरूपे फर्जी नाम से, फर्जी चेहरे से, फर्जी धर्म से सतर्क रहें और सनातन धर्म को मजबूत करें। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।